वो लॉयर हो जिसको 30,000 ही जानता है, आप वो लॉयर हो जिसको 30,000 की गलियां भी पहचानती है। यस। हेलो। ठीक। हाय मैम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो गया। यस मैम, एक्चुअली ये वेदर की वजह से हो गया है। यस। तो आज काफी हम दिनों लेट बाद दिल्ली नहीं। में बारिश हो ही गई है। हाँ, बहुत दिनों के बाद हुई है। बट अच्छा वेदर है, प्लेजेंट वेदर है, सो हाँ। इट्स enjoyable ऑल्सो। यस यस। सो मैम, मैंने ना एक Q&A स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ कि आप वो लॉयर हो जिसको 30,000 ही जानता है, आप वो लॉयर हो जिसको 30,000 की गलियां भी पहचानती है, और नॉट अदर देन एडवोकेट रीना यादव मैम। और क्रिमिनल की वो लॉयर हो आप जो DLSA में नाम अपना कमाया है, और जिनकी कोई रक्षा भी नहीं करता, जिनकी कोई सेवा भी नहीं करता, आप उनका साथ देते हो। तो मैम, हाउ हैज योर जर्नी बीन? थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए हैं। 30,000 का कोना कोना जानता है, मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मेरी कर्म भूमि शुरू से ही वही रही है। 30,000 में काम किया मैंने शुरू से, तो अच्छा रहा है अब तक का जो सफर रहा है। बाकी डीएलएसए की अगर हम बात करें तो जब तक लोगों की मदद नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारी मदद नहीं करेगा ना। बिल्कुल तो इसलिए हमने सही। डीएलएसए को ज्वाइन कर लिया है। अब करते हैं काम थोड़ा सा। तो मैम, DLSA देखो, जैसे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, अब ये एज ए लॉयर्स हम तो पहचानते हैं, बट इसका अ- मायने क्या है? मतलब अगर हम जनरल लोगों को समझाए तो DLSA होता क्या है? अच्छा, इसको डीएलएसए से पहले हम बात करते हैं नालसा के बारे में। तो ओके। अगर हम देखें कि हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जिसमें फ्री लीगल एड का भी है कि अगर कोई इंसान है जो अपने लिए एडवोकेट नहीं कर सकता है, अपना केस परसू नहीं कर सकता है, तो वो एक ऐसी अथॉरिटी के पास जा सकता है कि उनको एडवोकेट चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना रखी है कि ये लोग आके हमसे मिल सकते हैं और ये अपने लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो डीएलएसए है ना, वो इन्हीं टर्म्स पे काम करता है कि अगर किसी को फ्री लीगल एडवाइस चाहिए है, या अपना फ्री में केस लड़वाना है, कोई एडवोकेट चाहिए है, या जो सेटलमेंट्स होती हैं लोक अदालत में वो करवानी है, और जो भी हमारा लीगल अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसके लिए डीएलएसए काम करता है बेसिकली। तो ओके। जो कैटेगरी है कि कोई एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, कोई फीमेल है, विडो है, चाइल्ड है, तो ऐसे लोग हैं ना, वो अप्रोच कर सकते हैं डीएलएसए में आके कि हमें अपने केस के लिए किसी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है, और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देते हैं, और फिर वो उनका केस देखते हैं। तो मैम, ये बेसिकली फ्री एडवोकेसी सर्विस है जो कि पॉवर्टी लाइन राइट। के बिलो लोगों के लिए स्पेशली की गई है, और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है जो उनको फुलफिल करके तभी वो DLSA के लॉयर्स कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो वो कहते हैं ना कि फ्री का एडवोकेट चाहिए, तो वो फ्री के एडवोकेट हम लोग नहीं मैम, गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉय कर रही है, ऐसे फ्री के तो नहीं हैं। हुए। बट नहीं, आप लोग क्लाइंट काम वो कर रहे क्लाइंट हो। के लिए, क्लाइंट हाँ के लिए जी। तो हम फ्री के एडवोकेट हैं। वो गवर्नमेंट को बिल्कुल। हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, उस चीज का हमें पेमेंट मिल रहा है, बट क्लाइंट के लिए हम फ्री के एडवोकेट हो गए हैं। मैम, तो जैसे यंग लॉयर्स को अगर DLSA में इनरोल करवाना है, जैसे वो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना करियर, तो इसका कुछ क्राइटेरिया है क्या कि स्टार्टिंग में करना है या फिर बाद में इम्पैनलमेंट मिलता है या जॉब होता है? ये होता क्या है बेसिकली? डीएलएसए में ना, पहले पैनल के हिसाब से रिक्रूटमेंट होती थी कि एडवोकेट्स का पैनल निकलता था और उसके हिसाब से वो अपनी एप्लीकेशन जमा करते थे और फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट होते थे। हम्म। अभी कुछ टाइम से इन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें ना हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ वैकेंसी ये लोग निकालते हैं। ईयर के हिसाब से उसमें एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है बिलो 3 इयर्स में आता है, तो उसके हिसाब से मुझे रिक्रूट किया गया था, जिसमें आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हम्म। एप्लीकेशन देने के बाद वो आपकी शॉर्टलिस्ट होगी, जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करके दिए हैं तो उसके हिसाब से। और देन इंटरव्यू के लिए वो आपको बुलाते हैं, जिसमें मेनली वो देखते हैं कि आपको क्रिमिनल का कितना कितनी जानकारी है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है,
कैसा आपका कॉन्फिडेंस है, क्या हम्म, आप रिप्रेजेंट करने लायक हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखते हुए और फिर आपका एक लिस्ट निकल के आती है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। लास्ट ईयर ये निकला था जून में, और ओके। अभी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में सुनने में आया है कि अभी निकला हुआ था जून में। हम्म। और ऐसे ही टाइम टू टाइम ये निकलता रहता है ऐसे। तो इसके अच्छा। लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसका आपको डीएलएसए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और इसके अलावा नालसा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और ना सिर्फ दिल्ली, अलग स्टेट से भी जो लोग जुड़े होते हैं, उन स्टेट्स में भी इसकी जो सुविधा है वो दी गई है। तो काफी सारे स्टेट्स में ये वाला प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन हम्म, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, नाइस। तो ये मैं पिन कर दूंगी आपका ये वाला कि कैसे इनरोल करे डीएलएसए में। तो मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल। क्या सोचा डीएलएसए में इनरोल करने से पहले, कि जैसे अप्लाई किया होगा, आपके मन में क्या था उस टाइम पे? थोड़ा सा डीप उस टाइम क्वेश्चन पे नहीं है? हाँ, काफी डीप क्वेश्चन है, और लोगों ने नहीं पूछा इसके बारे में कि मैंने क्या सोचा था। तो जब स्टार्टिंग में ये वैकेंसी निकली थी तो उस टाइम पे हम लोगों को नहीं पता था। मैंने काफी एडवोकेट से भी बात की कि ये कौन सा कुछ नया निकल के आया है, क्योंकि इससे पहले ये दिल्ली में नहीं इतना देखने को मिला था। इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। लेकिन हाँ, जयपुर में ये काफी पहले से शुरू हो गया था। तो जब ओके। मैंने इधर दिल्ली में बात की लोगों से कि क्या है इस सिस्टम का, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या इसका काम का कैसे रहेगा, तो लोगों को नहीं था आइडिया, किसी को नहीं पता था। इवन हम लोग यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं उसके बाद भी लोगों को नहीं पता है। हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है जाके कि वो जो पहले वाले थे वो एलएसी हैं, हम एलएडीसी हैं। तो जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसी कुछ स्कीम निकल रही है जिसमें हम अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जो अपने स्टेट से आके किसी दूसरे स्टेट में है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका ना क्लाइंटेज का इशू रहता है। तो उस टाइम पे ना फिर हम्म। ये लगता है कि कैसे ना कैसे करके अपनी जो पहचान है ना वो बढ़ाई जाए। और मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद सबसे अच्छा तरीका है कि मैं लोगों से मिल पाऊंगी, क्योंकि डेली के हमारे पास जो केसेस आते हैं वो केसेस, और फिर अलग अलग कोर्ट में काम होता है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में काम होता है। तो ये सब देखते हुए कि इसमें मेरी ओवरऑल काफी ग्रोथ है, और इसके साथ साथ मैं पब्लिक की भी जो, क्योंकि लोगों के पास एडवोकेट बिल्कुल। नहीं होता और वो आते हैं, कई बार ऐसा लगता था कि शायद क्राइम किसी ने किया है बट उसकी वजह से उसकी फैमिली काफी सफर कर रही होती थी। कई बार उनकी मदर आके रो रही होती, कभी बच्चे। तो उनको देख के कभी लगता था कि शायद कभी इनकी हेल्प कर पाएंगे, तो अब मुझे जरिया मिल गया उनकी हेल्प करने का। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया था और मैंने इसलिए एप्लीकेशन भर दिया था अपना। बहुत ही बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था मैम। स्टार्टिंग ईयर में चूज करना ना सबसे अच्छा इनिशिएटिव होता है, ये जो बिलो 3 इयर्स वाला, बिकॉज इस टाइम पे हमें गाइडेंस भी चाहिए होती है और इस टाइम पे हमें काम भी चाहिए होता है। तो दोनों को बैलेंस करना और साथ में मॉनेटरी टर्म्स भी मिलना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी वो चीज होती है। तो जी मैम, जैसे जी। आप क्रिमिनल साइड पे हो, तो आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसे केसेस या इंसिडेंट्स हर रोज कुछ होते होंगे जो आपको उस टाइम पे तो लगता होगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ ये, बट उसके अगर 10 मिनट बाद सोचो तो इतनी हंसी आती है कि ये क्या ही हो गया। तो ऐसा मैम कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिसेंट में ही हुआ था। एक हमारे साथी हैं, उनके साथ हुआ था एक्चुअली। तो वो जब आके उन्होंने बताया तो हम लोग सोच रहे थे कि ये हुआ क्या। तो किसी को ना पेशी के लिए लेके आए थे कोर्ट हम्म। में, जो हमारी होती है नॉर्मली, जेसी से लेके आते हैं या पीसी से लेके आते हैं। तो एक ऐसे ही किसी को पेशी से लेके आए थे। अब वो कोर्ट में आते ही चिल्लाने लग गया, जज साहब मुझे जमानत दे दो, जज साहब मुझे जमानत दे दो, जमानत दे दो। और हम्म। जैसे ही जज साहब ने मना किया कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको इस प्रोसेस से आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जमानत मिलेगी, तो उसने पता नहीं कहाँ से वो ब्लेड निकाला और अपना सर यहाँ से पूरा काट लिया, और ओहो। पूरे कोर्ट रूम में ब्लड ही ब्लड। तो उस टाइम पे तो वो ऐसे ही शॉक में सब चले गए कि ये क्या हो गया, पूरी जमीन पे ब्लड ब्लड हो गया। फिर हम्म। जब आके ऑफिस में बैठ के इस बात को सोचा तो फिर हमें पता चला कि वो नशे करके आया था, और इसी के केस में वो फंसा था, बेसिकली एनडीपीएस के केस में था वो। तो हम सोचते हैं कि उस टाइम तो क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्लड देख के सबकी सिचुएशन खराब हो जाती है। और फिर जब आगे हम्म। सोचते हैं कि जज साहब मुझे जमानत दे दो, जज साहब मुझे जमानत दे दो, तो वो काफी फनी इंसिडेंट हो हम्म। गया था। हाँ, बहुत ही मैम, उस टाइम पे तो बहुत ही स्केरी था, बट बाद में सोचो तो बिल्कुल इमेजिन करते हुए बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की याद आ रही है कि ऐसा क्या ही हुआ बिल्कुल होगा बिल्कुल। वहां पे।
तो ऐसा एक बिल्कुल। केस ना मेरे साथ भी जमानत से रिलेटेड ही बहुत फनी हुआ था। मैं पॉक्सो का केस डील कर रही थी 2 साल पहले। तो पॉक्सो में उसमें जैसे ही मैं ऑलरेडी उस जो पर्टिकुलर क्लाइंट था उसको मैंने 7 महीने की ऑलरेडी बेल ग्रांट करवा रखी थी। ठीक है, जैसे ही उसका 6 मंथ हुआ, उसकी डेट आने वाली थी, तो जैसे ही 7th मंथ पे ऑब्वियसली डेट लगनी थी, तो 6 मंथ पे आके ना अपनी वाइफ से वो लड़के आया, या पता नहीं उसने क्या किया, घर से बहुत ही ज्यादा परेशान आया। हमारे ऑफिस में आके ना रोने लग गया कि मुझे तो वापसी जेल ही भेज दो, मुझे जेल का पानी खाना मंजूर है, पर मैं यहाँ बाहर नहीं रहूंगा। तो हमने फिर बोला कि अब तो तू ऑलरेडी है, तेरे पास 1 महीना, तू एंजॉय कर ले। नहीं, कहता नहीं, अगर आप मेरे को आज एप्लीकेशन नहीं डालोगे तो मैं खुद तिहाड़ जेल जाके सरेंडर कर दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो एक मतलब 2-3 दिन का टाइम, तो नहीं, कहता नहीं, अभी के अभी करो। तो हमने बोला एक काम कर, तू तिहाड़ डेट तिहाड़ जेल चला जा, वहां पे जाके बोल दे कि मुझे सरेंडर करना है, मैं थक गया हूँ बाहर रह के। तो मतलब कुछ क्लाइंट्स ना ऐसे भी होते हैं। और फिर उसके बाद तिहाड़ जेल से कॉल करता है, फिर उसके बाद आज भी कॉल करता है कि मेरे को बाहर निकाल दो, मेरे को बाहर निकाल दो। हमने कहा, जब बाहर रखा हुआ था तब तेरे को अंदर जाना था। हाँ जब तू अंदर है तब बिल्कुल। तेरे को बाहर आना है। तो ये बहुत ही वो सिचुएशन बहुत। फनी लगती है कभी कभार। जब मैं शुरू शुरू में लिटिगेशन में आई थी तो एक हमारे क्लाइंट आए थे, वो जेल से ही आए थे। मेंटेनेंस के केस में उन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया था, तो ऑब्वियसली उनको जाना पड़ा जेल। तो जब वो जेल से आए तो हमारा एक वो होता है ना मन में डाउट कि जेल का खाना कैसा था। तो मैंने हाँ। भी ये पूछ लिया कि सर मेरे को जानना है, क्योंकि मैं उस टाइम शुरू शुरू में ये लिटिगेशन में आने का था। तो मैंने पूछा, हम कहा कि आप मेरे को बताइए जेल का खाना कैसा था। तो वो कहते कि मैडम जेल का खाना तो बड़ा टेस्टी था, मेरा तो मन करता है कि मैं वापस जेल चला जाऊं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही कि वो किसी वजह से वो वापस जेल में चला गया, क्योंकि वो केस हमारे पास से चला गया था और वो हम्म। वापस जेल में चले गए। तो मैं सर से कई बार हंसी करती थी कि सर वो कहते थे कि उनको हम्म। जेल का खाना पसंद है, इसलिए वो जेल में ही रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स बिल्कुल। होते रहते हैं। हाँ, ऐसे तो क्रिमिनल साइड पे तो बहुत ज्यादा होते हैं। सिविल साइड मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोसीजरल है, तो उसमें डेट्स और प्रोसीजर तभी वो तारीख पे तारीख भी आता है। बट क्रिमिनल साइड तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। फटाफट चलता है। तो मैम आप और सिविल में डीएलएसए थोड़े में सोफिस्टिकेटेड से क्लाइंट्स भी आते हैं, तो उनको भी ये रहता है कि हाँ। नहीं हमें कोर्ट में मत ही बुलाओ आप, हम हम्म। घर से ही कर लेते हैं, एप्लीकेशन लगा दो, तो वो चलता है हाँ, सिविल में तो। और क्रिमिनल वाले तो कहते हैं हमें तो कोर्ट में आके देखना है क्या हो रहा हाँ। है, हमें तो और खुद साथ खड़े में होना है वहां पे। कैमरा लेके आते हैं, मतलब जिनको पेशी के लिए लेके आ रहे हैं वो अपना उनके साथ में जो आते हैं उनके दोस्त वगैरह जो उनसे मिलने के लिए आते हाँ हैं या हाँ। फैमिली, वो ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारा ओह। दोस्त जा रहा है, और फिर उनके वो ऐसे ऐसे गाने लगा के और फिर वो अपलोड करते हैं। तो कई बार आ जाते हैं वो उसमें से हम्म। सजेशंस में दिखती है कि अच्छा 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 उसकी हथकड़ी लगी हुई है और वो वीडियो बना रहे हैं, गाने चला रहे हैं। काफी फनी हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट। हाँ, ये वो बड़े माफिया टाइप्स में आ जाते हुए। नहीं नहीं, कुछ वो जो बिल्कुल छपरी वाले जो आते हैं हम्म। उनका भी कुछ ऐसा ही बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैम आप स्पेसिफिकली कौन से टाइप के केसेस डील करते हो डीएलएसए में? अगर डीएलएसए की मैं बात करूँ तो हमें ना एमएम का पैनल मिला हुआ है, तो जो भी एमएम ट्रायल के जो केसेस आते हैं वो सारे हमें देखने होते हैं। तो हम्म। हमने कोर्ट्स ऐसे डिवाइड कर रखी है और उसके हिसाब से हम लोग एमएम के केसेस देखते हैं। तो जो उसमें सारे ही मैजिस्ट्रेट आ के पास जाते हैं, एनआई एक्ट और बाकी सारे हाँ ही आ हाँ जाते हैं वो तो। हाँ हाँ, एमएम के पास जितने भी केसेस आते हैं वो सारे, और सेशन कमिट होने से पहले भी जो एमएम के पास उसकी जेसी की वो बढ़ती रहती है, जितनी बार भी उसको जेसी के लिए लेके आते हैं, पीसी के लिए लेके आते हैं, वो सारा भी हम लोगों को ही देखना पड़ता है। हाँ, एक बार सेशन कमिट होने के पास वो जो हमारे सीनियर है उनके पास चले सीनियर। जाते हैं। ओके। तो मैम थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि इतना हमने हंसी मजाक भी कर लिया थोड़ा सा, तो इन सब बिल्कुल। में सबको पता है कि लॉयर्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमें काम कभी भी आ सकता है। तो इसमें आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल बैलेंस दोनों कैसे मेंटेन रखते हो? मैं इस चीज के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि अपना काम ऑफिस तक मैं रखती हूँ और मेरी जो लाइफ है वो मेरी घर तक रहती है। मतलब मैं ऐसे मिक्स नहीं करती कि मैं फाइलें उठा के घर लेके आ गई। हाँ, कई हम्म। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही जरूरी है, तो उस टाइम पे वो चीज है कि कभी कभी का चल जाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि ऑफिस का काम मैं ऑफिस में ही खत्म करके आऊँ। अगर 5 बजे तक काम नहीं हो पा रहा है तो 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन ऑफिस में ही करके आना है, ऐसा नहीं है कि उसको घर ले गए। क्योंकि वो जो फाइल्स होती है ना उसमें ना टेंशन होती है बहुत सारी, और वो बिल्कुल टेंशन है ना अपने घर नहीं लेके आनी चाहिए। और ऐसे बिल्कुल। अपने आप को ना एक ब्रेक देते रहना चाहिए टाइम टाइम पे।
तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है कि अगर मेरे पास 5 मिनट है 10 मिनट है तो मैं थोड़ा वॉक करने चली गई, मैं चाय पीने चली गई। चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे देखा जा सकता है कहीं भी चाय पीते हुए या जूस पीते हुए मैं मिल जाऊंगी हम्म। 30,000 में कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं चलो ब्रेक ले नेक्स्ट टाइम लेती मैं हूँ। आपको पक्का ढूंढूंगी 30,000 में कहाँ पर बिल्कुल हो। बिल्कुल जरूर बिल्कुल मिलूंगी बिल्कुल आपको। मेरा थोड़ा सा बिल्कुल आना कम रहता है 30,000 साइड, पर मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली आपको मैं ढूंढने वाली हूँ। बिल्कुल आप आइए। मैं आपको अभी, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो मैं अभी चाय नहीं पिलाऊंगी, लीची का जूस काफी अच्छा मिलता है 30,000 में, मैं आपको जरूर पिलाऊंगी वो। ठीक है, डन मैम, डेफिनेटली। बिल्कुल। तो मैम आगे बढ़ते हुए, तो ऐसी आपकी अगर ओवरऑल जर्नी देखो स्टार्टिंग से एज ए लॉ स्टूडेंट, और फिर उसके बाद आगे आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी, और अभी आप जहाँ पर हो, तो आपकी जर्नी ओवरऑल आप कैसे समराइज करोगे? आई थिंक इंटरेस्टिंग रही है मेरी जर्नी, क्योंकि मतलब मैं पहले ग्रेजुएशन करके आई, फिर मैंने लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया, और फर्स्ट जनरेशन होने के साथ साथ फिर है ना ये एक डिफिकल्टी आ जाती है कि इंटर्नशिप आपको नहीं मिल पाती है। बट आई बिल्कुल। थिंक गॉड मेरे साथ रहे हैं इस मामले में कि मेरे एक सीनियर थे, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि सर मेरे को कुछ नहीं आता है, आप इंटर्नशिप के लिए बताइए मुझे। तो उन्होंने मुझे शुरू से देखा है, तो उनको पता था कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, और बाकी लो हम्म। तो हम सिखा ही देंगे, कोर्ट में प्रैक्टिस हम करवा ही देंगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर के क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोविड लग गया था, तो मैंने उसी टाइम पे उनको ज्वाइन कर लिया था, और मैं तब से कोर्ट्स में उनके साथ रेगुलर घूमने लग गई। उनका भी क्राइम में बहुत अच्छा रहा है, वो क्रिमिनल केसेस ज्यादा देखते हैं, और उनसे किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन लो तो वो पहले लॉजिक देंगे, उसके बाद लो बताएंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि आप बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो वो चीज है ना, हम्म। वो आपके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो डेवलप करती है। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छे से सीखने को मिली। मेरी इंटर्नशिप काफी अच्छे से चली गई है, तो ओवरऑल है ना इंटरेस्टिंग रही है मेरी जर्नी अब तक, अगर बात करें तो। बिल्कुल, वैसे तो हर लॉयर की अपना एक करियर, अलग ही करियर पाथ होता है, और हर रोज ही इंटरेस्टिंग डे होता है। एक दिन हम स्पेसिफिकली नहीं बिल्कुल बोल बिल्कुल। सकते कि, क्योंकि अगले सुबह पता लिटिगेशन ही में नहीं है। है। बिल्कुल लिटिगेशन में तो बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट है, ये मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अगले दिन हमें पता ही नहीं है कोर्ट में जाके क्या होने वाला है। राइट। प्रोसीजर पता ही है होगा, पर कब क्या हो जाए ये नहीं पता, उसके लिए मेंटली वी कुछ हैव टू कुछ बी भी प्रिपेयर। एक्सपेक्टेड चीजें नहीं हो, हाँ कुछ भी ऐसे नहीं है कि एक्सपेक्टेड सी चीज होनी चाहिए। कभी कभी एक्सपेक्टेड सी चीजें भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें तो बेल मिल ही जानी है, चार बातें बोलनी है, लेकिन जैसा उसी में कि अच्छा मैडम जी ये वाली बात बताओ अब। और उस टाइम हाँ पे कई बार ये बिल्कुल। होता है कि जिसको हम लाइटली लेके जाते हैं ना उसमें ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, तो उसमें ज्यादा ऐसे फिर लगता है अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, रिकॉल करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हम्म। हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। और जब ये होता है कि पूरी प्रिपरेशन के साथ गए हैं, हैंड नोट्स भी हैं, जजमेंट्स भी हैं, सारी चीजें ऐसे मार के बिल्कुल फिर साहब कहेंगे खड़े होते ही, अच्छा ठीक है बताइए मैडम, चार बातें सुनने के बाद ठीक है मैम बेल मिल गई है आपको। तो कुछ भी हो हम्म। सकता है, कुछ भी। कभी ऐसे नहीं कहा बिल्कुल। जा सकता कि क्या होगा पहले। बिल्कुल सही बात है ये तो मैम जैसे आपने अभी बोला था कि स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम आती है, आप तो बहुत लकी रहे कि आपको इंटर्नशिप ही मिल गई स्टार्टिंग में ही, और फिर आपने आगे, पर जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो इंटर्नशिप ढूंढते हैं, शायद आपको भी अप्रोच करते होंगे कि मैम इंटर्नशिप्स के लिए, तो मैम उन वो लोग क्या ऐसा करें कि उनको इंटर्नशिप मिल सके? वो लोग क्या ऐसा करें, देखिए सबसे पहले तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग है ना ये देखते हैं कि मेरे को बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करनी है, मेरे को पेड इंटर्नशिप करनी है। तो बहुत बार नहीं होता है कि पेड इंटर्नशिप मिलती हो या किसी बड़ी फर्म में मिले। तो अगर आपको किसी सिंगल एडवोकेट के पास भी मिल रही है, किसी चैम्बर में इंटर्नशिप मिल रही है, तो आप वहां से शुरू कर सकते हो। बट आजकल के स्टूडेंट्स है ना बहुत चूजी हो गए हैं, ये चीज मैंने देखी है मेरे पास, क्योंकि बहुत रेगुलर मैसेज आते हैं कि मैम हम्म। मेरे को पेड इंटर्नशिप ही करनी है, मेरे को इस हम्म। फर्म में ही करनी है, मेरे को इस फील्ड में ही करनी है। बट थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा कि अभी आपको, क्योंकि सब कुछ सीखना पड़ेगा शुरू में, तो सारी चीजें देखनी हम्म। पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। दूर से सबको क्राइम अच्छा लगता है कि हाँ क्रिमिनल में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब हम्म। क्रिमिनल में आते हो ना तब पता चलता है कि क्रिमिनल में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इंटर्नशिप के लिए थोड़ा सा ना इनको बार बार किसी को अप्रोच करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही फर्म में करो, अलग अलग लोगों को कर सकते हो। और इसी के लिए मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे एक चैनल भी बना रखा है कि जो मुझे लिंक्डइन से या किसी और वेबसाइट से अपॉर्चुनिटीज दिखती है ना हम्म। इंटर्नशिप की, मैं वो उसमें अपलोड करती हूँ, तो उनको यस। आप ट्राई कर सकते हो।
वो मैम मैंने भी देखा है, उसके आपके शायद से मोर देन 5,000 अभी हो गए हैं फॉलोअर्स जो उनमें देख रहे हैं, और वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं भी कभी कभार आपके उसमें से आगे पोस्ट कर देती हूँ कि अगर किसी को करना है तो यू कैन अप्लाई, क्योंकि फ्री सर्विस है तो व्हाई नॉट टू अवेल दैट। और वो बिल्कुल वैसे भी बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल इनिशिएटिव है। तो मैम जैसे हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो जैसे इंस्टाग्राम आपने ये वाला चैनल बनाते हुए क्या सोचा था कि जैसे आपने ये बनाया, तो आप ऐसे लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना आगे तक ये पेज चला जाएगा, बट मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा लीगल कंटेंट, क्योंकि लीगल कंटेंट में हमारे में है ना, लेटिन और जो लीगल लैंग्वेज है ना वो लोगों को नहीं समझ में आती है। इवन लो स्टूडेंट्स को भी बड़ी दिक्कत हो जाती है शुरू में, जब हम्म। जैसे कोई हिंदी बैकग्राउंड से आता है या किसी ग्रामीण क्षेत्र से आता है ना, तो उसको ना अपनी लीगल लैंग्वेज समझने में बड़े इशू आते हैं। तो हम्म। मैं ट्राई करती थी कि चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और फिर लोगों तक समझाना है। इसीलिए मैंने अपना हम्म। यूट्यूब के चैनल भी बनाया था कि मैं जितना ज्यादा हो सके सिंपल करके उस लो को मैं लोगों तक बताऊं, ताकि उनको समझ में आए कि क्या है उनके राइट्स, उनको क्या चाहिए, हम्म। क्या उनको लेना चाहिए, क्या उनके पास है, और किन चीजों से उन्हें बचना चाहिए, बेसिकली ये था। तो इसलिए मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों चीजें साथ में शुरू की थी कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो, थोड़े समझ आए उनको कि भाई कैसे चीजें होती हैं। क्योंकि बहुत हम्म। सारे एडवोकेट्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक है, एक वो एक फिक्स कैटेगरी है जिसको समझ में आ जाती है, वो लीगल वाली हम्म। इंग्लिश भी आ जाती है, नॉर्मल इंग्लिश भी आ जाती है। बट इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आती इंग्लिश, समझ में नहीं आती, बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से, तो उनके लिए फिर एक हिंदी वाला प्लेटफॉर्म होना जरूरी है ना। तो बिल्कुल। इसलिए ये वाला सोच के मैंने इसको शुरू किया था, बट लोगों का काफी प्यार मिला है मुझे इसमें, और लोग काफी जुड़े हैं मेरे साथ। मैम मैं खुद देखती हूँ आपकी बहुत सारी वीडियोस। कभी कभार अगर मुझे कुछ होता है कि जैसे हम यूट्यूब पे डालते हैं कि हाउ टू डू दिस या फिर वो कुछ भी, तो आपकी कभी कभार आ जाती है, तो मैं खुद देखती हूँ उसमें से। तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब मैं स्टार्ट इसी कर रही हूँ। पर्पज, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। बिल्कुल मैम। अभी मैंने बिल्कुल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जैसे ये टॉक शो और साइड बाय साइड इसमें वेबिनार भी चलता है। तो ऑल्टरनेटिव वीक्स वेबिनार और टॉक शो दोनों ही चल रहा है। तो उसमें भी अच्छा काफी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अ, मैम अब हम नहीं, ये नेक्स्ट आपने जो सेशन। इनिशिएटिव लिया है वो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि है ना मेरे पास भी रेगुलर ये वाली क्वेरीज आती है कि भाई एलएलबी करने के बाद हम क्या करें मैम, कैसे हम लो में अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो फिर है ना हर किसी को इंडिविजुअली जवाब देने के लिए इतना टाइम नहीं हो पाता है कई बार। बिल्कुल। कभी कभी होता है तो जवाब दे देते हैं, जब नहीं होता है हम्म। तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। अब आपने ये वीडियो बना लिया तो मैं इसको पिन कर दूंगी ताकि लोगों को इससे जवाब मिल जाए। डेफिनेटली मैम, मैं खुद आपको शॉर्ट्स वगैरह बना के इसमें से और पिन करके दे दूंगी कि जितने हमने बिल्कुल, क्वेश्चंस थैंक यू कवर सो किए मच। वो सब हो जाए। तो मैम अब ना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक, अभी तक तो हम लॉन्ग कंटेक्स्ट में चल रहे थे, अब बिल्कुल शॉर्ट रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें आपको फटाफट फटाफट आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये नया सेक्शन ऐड किया है मैंने इस बारी से कि हम जल्दी जल्दी थोड़े से क्वेश्चन सबकी क्वेरी सॉल्व कर पाए। तो ये एक क्रक्स है जो मैंने अभी Q&A सेशन में पूछा था आपसे लाइव जाने से पहले। तो ये उनमें से मिक्सचर आया है सब। ठीक है, तो मैम फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लीगल आर्ग्यूमेंट हुई थी जिसको आप देख के ऑस्ट्रक हो गए थे, मतलब जिसको आपको देख के लगा था वाह क्या बात हो गई यहाँ। ये एक बेल के केस में हुई थी, मेरे सीनियर ने की थी, तो ऐसे जज साहब उनसे आगे से क्रॉस क्वेश्चन करते करते और फिर उनको ये लगा कि नहीं मैं गलत पूछ रहा हूँ, और वो एकदम से चुप हो गए थे। तो मुझे वो वाली आर्ग्यूमेंट काफी अच्छी लगी थी, तो वो वाली ज्यादा मुझे अभी तक याद है। तो ज्यादा लंबा मैं खींचूंगी नहीं, क्योंकि आपने कहा ये बिल्कुल क्रिस्प रखना है, वरना हाँ, उस आर्ग्यूमेंट को एलोबरेट करने में ये ना इतना टाइम चला बहुत जाएगा। वो बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग थी, टाइम, हाँ तो थोड़ा क्योंकि जल्दी 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 रखते हैं बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसी आर्ग्यूमेंट थी जो आपको सुन के वो जज साहब शांत हो गए, आपको मजा आ गया इन जनरल। बहुत मजा आया था, क्योंकि सर ने जो शुरू किया था ना वो एक शायरी से शुरू किया था। उनका थोड़ा है ना अंदाज बड़ा अच्छा है, कुछ ऐसे करके है कि दलील भी तुम वकील भी तुम, ऐसे करके एक शायरी थी, और वहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि सामने वाली पार्टी कह रही थी ये तुमने कर दिया, ये तुमने कर दिया, ये तुमने कर दिया। और जैसे ही वो चुप हुए, सर ने कहा दलील भी तुम वकील भी तुम, और ऐसे करके जो उन्होंने शायरी बोली, उसके बाद जज साहब भी बिल्कुल चुप हो गए थे, उन्होंने फिर कुछ आगे पूछा ही नहीं। वो काफी इंटरेस्टिंग थी।
मैम अब ऐसी कौन सी इमोजी से आप कोई लॉ एक्सप्लेन करना चाहोगे? जैसे आजकल बहुत सारी इमोजीज हम यूज करते हैं, अगर कोई आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना हो तो, जैसे स्माइली वाइली से या फिर कुछ। मैं ज्यादा इमोजी ज्यादा यूज करती नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी इसके आगे से कि मैं कोई इमोजी यूज करके और फिर मैं लोगों को एक्सप्लेन करूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपने मुझे एक नई चीज दी है। अब मैं आगे अपनी वीडियोस में ट्राई करूंगी कौन सी ऐसी इमोजी है जिसको मैं ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है। तो आपने कोई ऐसे लीगल टर्म यूज किए जो आपको पता भी नहीं था और आपने एकदम से कहीं पे यूज कर दिया हो? नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ लीगल टर्म्स, क्योंकि मुझे है ना वो लेटिन वर्ड्स है ना वो याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मैं आज भी याद नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ना लीगल टर्म्स को, जो लेटिन टर्म्स होती है मैं उनको अवॉइड करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हमारी रिट्स आती हैं तो 4 रिट्स के नाम मैं अच्छे से बोल देती हूँ, एक रिट ऐसी होती है जिसका मैं कभी नाम ही नहीं लेती हूँ। अगर कोई पूछता भी है ना तो मेरे को पता है ये कौन सी रिट है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि क्या बोली आप नहीं जाएगी मेरे से। सोशली की तो बात मैं कर अवॉइड रहे हो? करती हूँ। राइट। ये वाली रिट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रखती है मेरे को, और मुझे पता है कि उसका मीनिंग क्या है, कहाँ यूज होगी, कैसे यूज होगी, बट जब उसको प्रोनाउंसिएशन में आती है, इसलिए मैं ना। बिल्कुल, चलो ठीक है। तो कोई ऐसा केस जो आपने फटाफट से डिसमिस करवाया हो, जो नहीं, ज्यादा लंबा डिसमिस ना नहीं खिंचो? किया। नहीं, जो आजकल चलते आ रहे हैं, जैसे आपको पता है कि 138 के केसेस ज्यादा लंबे चलते नहीं है, जब से ऑनलाइन वाला शुरू हुआ है, तो विद इन हम्म। 6 मंथ वो केस खत्म हो गया था और हमारे फेवर में हुआ था। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आप स्टार्टिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट में यूज करना पसंद करते हो या एंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट? मतलब सबकी एक फेवरेट कुछ होता है कि आप अट्रैक्शन गेन करने के लिए, कुछ ऐसा? ऐसी मैंने कोई एक पेट कोई स्टेटमेंट बना नहीं रखी है, बट हाँ, मेरा है ना, मेरी कोई भी आर्ग्यूमेंट हो ना उसमें एक रिक्वेस्ट वर्ड जरूर मिल जाएगा आपको, कुछ भी बात हो जाए उसमें मैं एक बार रिक्वेस्ट वर्ड जरूर यूज करती हूँ। आज भी जब जज साहब ने मुझे कहा कि मैम अगर मैं बेल ना दूं तो मैं सर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी इसके अलावा मैं ये बात बोल सकती हूँ कि इसको है ना फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, तो जज साहब हंसने लग गए थे कि ठीक है, रिक्वेस्ट भी कर दी और बता भी दी अपनी बात। मैं कहा, हाँ सर। तो बिल्कुल। रिक्वेस्ट वर्ड मैं काफी यूज करती हूँ। तो कोई ऐसा प्रैंक या फिर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपने अपने कोलीग्स के साथ कभी किया हो? कोलीग के साथ एक है ना, हमारे पास एक केस था, मतलब एक पार्टी थी बेसिकली, उनके है ना 16-17 केस चल रहे थे। तो उनकी फाइल इतनी मोटी मोटी होती थी, लिटरली इतनी मोटी मोटी होती थी, तो जो भी कोई नया इंटर्न आता था ना तो हम उसको ये बोलते थे कि तेरे को ये वाली सारी फाइल्स है ना एक ही दिन में पढ़नी है। तो वो बेचारे बच्चे डर जाते थे, फिर उनको थोड़ा शांत करना पड़ता था। तो ये वाला प्रैंक हम सबके साथ ही ऑलमोस्ट करते थे अपने ऑफिस में। तो ये आपके ऑफिस का फेवरेट प्रैंक है? मतलब कोई भी ऑफिस में है तो बिल्कुल वो एक फेवरेट। बंडल से दूर हर रहना है हमें। हाँ, एक एक वो बंडल अलग है, उससे कॉलम दूर बना रहना है। रखा था हमने उस पार्टी का। हाँ, एक पूरा कॉलम बना रखा था कि ये इस पार्टी का है, और वो पार्टी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उसमें जो हस्बैंड थे ना वो अपने आप से सारी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके लेके आते थे, अपने आप से फाइल करते थे, आर्ग्यू करते थे, और उन्होंने सब बढ़ा बढ़ा के वो इतनी मोटी मोटी फाइलें कर दी थी। बिल्कुल। तो मैम ऐसी अगर आप मीडिएशन में जाते हो जैसे, तो मीडिएशन में मतलब अनवांटेड सेटलमेंट्स भी हो जाते हैं कि मतलब वो कभी कुछ चाहते भी नहीं होते और वो भी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है क्या, या बिल्कुल ही नहीं, आप नहीं ऐसे पक्के तो नेगोशिएट करवा के आते हो? नहीं, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ अभी तक। हम जो अपना लेके चलते हैं कि भैया हमें ये चाहिए तो चाहिए, इससे कम नहीं मानेगा। वो वाले हैं हम। ठीक है। और मैम ये लास्ट है कि अगर आप किसी कोर्ट में गए हो, जैसे क्रिमिनल में बेल वगैरह नहीं देनी होती, तो जजेस का भी ना एक अपना अलग अंदाज होता है मना करने का। आपने कुछ नोटिस किया है कि किसी एक का नाम मत लेना कि ऐसा इनके साथ था, बट एक इंसिडेंट वैसा सा बता दो? ऐसा कोई इंसिडेंट अभी याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, एक जज है 30 हजारी कोर्ट में ही है। उनका ना बेल देने का स्टाइल बड़ा अच्छा है। वो ऐसे बैठ जाएंगे और रीडर को देख के बोलेंगे कि ठीक है, बेल सुन ली है मैंने, इसका ना ऑर्डर आप शाम में लेके चले जाना रीडर साहब से, जब कोर्ट में कोई नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो वो नहीं देते हैं जहाँ। तो ऐसे वो ऐसे उनका एक ऐसे स्पेसिफिक सा है, वो ऐसे टेढ़ा फेस करके बैठ जाएंगे रीडर की तरफ, तो सामने ना एडवोकेट को देखेंगे ना पार्टी को देखेंगे, ऐसे बिल्कुल रीडर की तरफ फेस करके, और फिर कि ऑर्डर आप लेके चले जाना 4 बजे। तो ये मेरे को बड़ा अजीब और इंटरेस्टिंग दोनों लग गया था एक बार। हम्म,
तो मैम ऐसा मेरे, अब वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन था तो मैं इसमें ऐड अप कर सकती हूँ अपनी भी बातें। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। द्वारका कोड में भी ना एक ऐसे है, वो ना अपना पेन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जैसे ऐसे रोटेट करते हैं ना। अगर उन्हें बेल देनी है तो वो ऐसे करते हैं सीधा, उन्हें नहीं देनी तो वो पहले से ही ऐसे ऐसे करते हैं। हमें लगता है बस अब आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, हमें समझ में आ गया है क्या चाह रहे हैं। बस हाँ, वो समझ में आ जाता है। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो जज के हाव भाव से पता चल जाता है कभी कभी तो, कि हाँ बेल मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। तो ये है एक बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। अब जब खत्म ही कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ एक। हम्म। कटकटुमा कोर्ट में एक जज साहब हैं, अभी भी हैं शायद वो वहीं पे। तो एक बार हम्म। ऐसे ही कोई फैमिली मैटर में मैं वहां गई हुई थी, और हमसे पहले किसी का नंबर आया हुआ था। तो उसमें ना वो वाइफ कह रही थी कि इसने मुझे ऐसे परेशान किया है वैसे परेशान किया। हस्बैंड कह रहा मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के, मैं तो जज साहब इसको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये मान नहीं रहे। जज साहब ने कहा चुप चुप, बोलेगा नहीं तू बोलेगा नहीं, तू बोलेगा ही नहीं, तू बोलेगा ही नहीं। वो जैसे ही कुछ बोलते तू चुप, मैंने बोला है तेरे को चुप चुप, बोल क्यों रहे। तो बहुत ऐसे अजीब सा सिचुएशन हो गया था। फिर वो थोड़ी देर बाद वो कह रहे मैं भी तो अपनी बीवी से मार खाता हूँ ना, तूने क्यों नहीं खाई मार। तो ऐसी ओ। बातें हो गई थी ना, वो बहुत फनी हो गया था। वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि भाई बीवी तो ऐसे भगवान ने उसको इतना अच्छा बना के हम्म। भेजा है, बीवी की सारी बातें माननी चाहिए, मैं बीवी की सारी बातें मानता हूँ, तुम कौन होते हो। तो वो ऐसी बातें करते हैं। तो उनके कोर्ट का माहौल थोड़ा सा फनी सा ही रहता है। हम्म। और बिल्कुल भी आप आजकल। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनको, हाँ उनको प्रिडिक्ट नहीं कर हम्म। सकते कि आपके फेवर में होने वाला है या आपके अगेंस्ट में। बिल्कुल एंड मोमेंट तक वो ऐसे रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलने देते कि आपके फेवर में कुछ आ रहा है हम्म। या आपके अगेंस्ट में जा रहा है। तो उनको थोड़ा रीड कर पाना मुश्किल हो जाता मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आप किन की बात कर रहे हो ये। और है। उनके साथ तो मुझे कभी कभार लगता है शायद से मैम वीसी पे ही रहती है, तो वो थोड़ा सा डर के रहते हैं कि नहीं ऐसे मुझे अपनी वाइफ की ही तारीफ करनी है यहाँ पर। अगर उनके बिल्कुल हर एक बिल्कुल। केस में सुनना है मैंने, ये मैं 3-4 बार गई हूँ उनके कोर्ट में। हर एक के केस में वाइफ का तो नाम आएगा ही आएगा, और कुछ आए ना आए हाँ, पर्टिकुलरली। हर केस में अपनी वाइफ के बारे में कुछ ना कुछ दो चार बातें उनको बोलनी होती है। हमने बहुत सारी कोर्ट की गॉसिप कर ली, लोग अब गैस भी कर रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ से हमने इतनी सारी क्वेश्चन। जो आपकी रुक गई है। आपकी भी मेरी आ रही है अब? आप, हाँ अभी आ गई। हम्म। अब शायद हमारी हेलो। वाइफ को भी पता चल गया है कि हम कुछ ज्यादा ही गॉसिप करने लग गए हैं। तो हमारी इंस्टा ने जवाब देना बंद कर कट। दिया है। हाँ, आप लोगों ने वीडियो शुरू भी अटैक कर करिए। दिया है। नहीं आ रहा क्या? अब आपका मैं ब्रेक दिख हो रही रहा हूँ? है, वीडियो भी ब्रेक हो रहा है और वॉइस भी। आप दिख रहे हो लेकिन ब्रेक होके आ रहे हो आप, वॉइस भी मैं ब्रेक एक हो रही है बारी आपकी। ऑफ करती हूँ वीडियो और फिर ऑन करती हूँ, शायद से ठीक हो जाए। अब अब ठीक है। हाँ आपकी, बिल्कुल। ये मेरी वीसी की ट्रिक है, जब भी वीसी में हम कोर्ट में जाते हैं ना और मैं ऐसे कर लेती हूँ तो वो चल जाता है। चल जाता है, ये इंडियन स्टाइल है। टीवी अगर नहीं चल रहा है तो रिमोट को दो बार मार लो, टीवी को दो बार मार लो, हाँ। कंप्यूटर नहीं चल रहा तो उसको ऑफ करके ऑन कर लो, चल जाता है। ये इंडिया में चलता है, ये इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहिए, वैसे इंडिया का ही है, ठीक है। हाँ। इसमें हम खुद ही अपना बिल्कुल कॉपीराइट करवा लेते हैं, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर खुद ही इंडियन बन के करवा लेते हैं। चलो बिल्कुल। ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को सक्सेसफुल होना है इस करियर में, लीगल प्रोफेशन में, इतनी हार्डशिप के बाद और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, सीक्वेंसेस रहते हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसी टिप जो देना चाहो? और अब मजाक से हट के अब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोफेशन में है ना, डेडिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम कर रहे हो और उसके बाद दूसरे दिन आपका मन नहीं लग रहा है काम करने में। ऐसा नहीं कर सकते, आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको देना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए इस प्रोफेशन में आने के लिए। क्योंकि ये प्रोफेशन जितना सिखाता है उतना एक बार नीचे भी लेके जाता है। जैसे होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो हम्म। इसमें डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं इस प्रोफेशन में। और खासकर जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं ना, क्योंकि कोई फाइनेंशियली बैकअप नहीं होता है, कोई क्लाइंटेज नहीं होता है, फिर इंटर्नशिप्स नहीं मिलती हैं, इवन किसी के पास अगर जूनियरशिप भी करने जाओ तो भी आपको इतना कुछ नहीं मिल पाता है।
तो आपको है ना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बट आई थिंक इससे ज्यादा नोबल प्रोफेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको पैसा भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब मिलेगा। हम्म। लेकिन लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया दूसरे दिन आपको लगे कि सब मेरे पास ऐसे ही आ जाए, मैं राम जेठमलानी जी जैसा आर्ग्यूमेंट एक ही दिन में करना सीख जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हम्म। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जजमेंट्स पढ़नी पड़ेगी, बेरेक्स पढ़ने पड़ेंगे, बाकी एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और चीज समझ रहा हो, उनका कुछ और चीज समझ रहा हो। जब आपको समझ में ना आए तो आप सीनियर से बात कर सकते हो। ये सारी चीजें करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम्म। आप बस ऑफिस में जाके बैठ गए और आपके पास क्लाइंट चल के आ गया, ऐसा भी नहीं होगा। आपको क्लाइंटेज भी ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस एक जगह बैठ के कर लिया, नहीं नहीं, रोज लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो हर रोज की लड़ाई है, अगर हम छोटे वर्ड्स में समराइज करें तो। बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। और ना बहुत ही सारे क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं। तो बस हार्डली 5 मिनट्स का आपका और टाइम चाहिए होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस आए हैं, आप उनको अपने वर्ड्स में आंसर कर देना। मैं, हाँ मैं कर देती तो मैं नाम भी बोल देती हूँ साथ में, ताकि उनको लगे कि उनके क्वेश्चंस भी आंसर हो रहे हैं। तो मैजेस्टिक बॉय 16 का है। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, इज देयर एनी स्पेसिफिक पेपर टू एंटर इनटू लीगल सर्विस अथॉरिटी? कोई ऐसा पेपर है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी में एंटर होने के लिए हमें चाहिए? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं है, बट अगर मेरी जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। ओके। वासीम का है, इज देयर द प्रोसीजर ऑफ कैंसलेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर्स? हाँ, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। पीओ जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो उसके बाद एप्लीकेशन का एक प्रोसेस है, प्रोक्लेम वो ऑफेंडर्स। करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मैम, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ, झज्जर में मेरा गांव है। और इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी डिटेल वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अपनी प्रमोशन साथ में करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो ये लोग आते नहीं है देखने के लिए। नहीं सीरियसली, ये चीज ये है ना, मेरा इन लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है कि मेरे है हम्म। ना डीएम में ये मिलता है कि मैम आप कहाँ से हो, मैम आप एडवोकेट हम्म। हो या नहीं हो। ये चीजें है ना, फिर हम लोगों को काफी इरिटेट करती है। अरे हमने आप हम्म। लोगों के लिए ही वो वीडियो बनाई है, उसका लिंक हमने डाल रखा है। प्लीज थोड़ा सा हमारे टाइम का ख्याल कर लो, अपने टाइम का नहीं है। दो उसको देखो, 2 मिनट के लिए क्या जा रहा है आपका, आपको आपके सवालों के बिल्कुल। जवाब मिल जाएंगे। राइट। मैम, आप सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया करो ना डीएम पे ही, मैं वही वाली वीडियो कर मैं लेगा। यही करती यही मैं वही करती कर हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, हर हर तीसरे बंदे को मैं ये बताऊं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं नहीं हम्म। बता सकती ये चीज। राइट। बिल्कुल। तो एक तक है मैम, अगर हमें आपसे बात करनी हो तो हम कहाँ पे कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आप 30 हजारी में आके मेरे ऑफिस में मिल सकते हो। बाकी मैं व्हाट्सएप नंबर ज्यादा लोगों को दूंगी नहीं, क्योंकि फिर वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आने लग जाते हैं। तो आप बिल्कुल। मुझसे 30 हजारी में आके मिल सकते हो। हाँ, डीएलएस ऑफिस में आप आके पता कर सकते हो कि मेरा ऑफिस कहाँ है, वो आपको बता देंगे। बाकी 30 हजारी कोर्ट में जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, वहां पे आप आके मेरे से मिल सकते हो। ठीक है और मैम। 10 to 5, उसके बाद मैं नहीं मिलती हूँ वहां पे। ओके। ठीक है। तो बिल्कुल। प्रदीप सर का आया, एक स्वीट सा मैसेज आया है, यू बोथ आर डूइंग ग्रेट, मोर एंड मोर पावर टू यू बोथ। थैंक यू सो मच हाँ, सर कि आपने इतना ये प्यारा प्रदीप सा सर का मैसेज लिखा मैसेज है, हमारे लिए। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रदीप सर ने भी हम्म। हमें इतना अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच सर। और मैम आपकी वीडियो रुक गई है फिर से। मैम, आपकी भी रुक गई है। मैं जब तक वो देख रही हूँ, और कौन कौन से हैं, सारे गुम गए मेरे इसमें। सबका हाय हेलो ज्यादा आया हुआ है, कहाँ से हो हाय और ये सब। तो
एक मिनट, दोबारा शायद फिर से network आने लग गया दोबारा से अपनाई है ट्रिक। क्या बताइए अब, इस ट्रिक 2-3 बारी कर लो ना, मानती नहीं है ये फिर। है। अब इसको हमारी ट्रिक पता चल गई है। यस। तो मैम बाकी तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है। और एक दो ही कॉमन और है कि कोर्ट में इंग्लिश बोलना कंपल्सरी है क्या, जैसे कि शिवानी का सी आया है। हाँ, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो चल जाता है, बट अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो वहां पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और अगर मेरी एडवाइस मानो तो भाई अपनी इंग्लिश पे काम करो। मैंने भी काफी काम किया है और मैं आज भी करती हूँ, और आपको भी करने की जरूरत है, क्योंकि आप पूरी लाइफ टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बिताना चाहोगे। आपका भी एक ड्रीम होगा कि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करो, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बनो। हम्म। और शायद किसी किसी का होगा कि आप भाई इंटरनेशनली भी आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश बोलना इस सबसे जरूरी चीज है। तो मेरी एडवाइस यही है कि काम करो, अभी से शुरू हो जाओ काम करने। कभी देर नहीं होती इंग्लिश पे काम करने के लिए, कभी शुरू हो जाओ। हम्म, बिल्कुल। तो मैम बस एक लास्ट एक कर देते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन अपना एंड करते हैं। कुलदीप का है कि आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर न्यू एक्ट्स? बाय डिफॉल्ट हमें करना तो पड़ रहा है, बट आपका क्या आंसर है? हाँ, मैं इस पे प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैंने वीडियो बनाने का भी सोचा था, बट अभी थोड़ा टाइम का इशू हो पा रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है अभी मेरा, क्योंकि एक न्यू ऑफिस में शुरू किया है। तो थोड़ा सा मैं लेकिन नए लोगों से काम कर रही हूँ। जल्दी मैं उनकी एक वीडियो लेके आऊंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे और आप काफी अच्छा रेस्पॉन्स दें। यस, डेफिनेटली। सो बिल्कुल। मैम थैंक यू जैसे सो मच फॉर जितना ज्वाइनिंग इन। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं करूंगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया था, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इन पर्सन भी मैं आपसे जरूर अब मिलना चाहूंगी। तो जब भी तीस बिल्कुल, हजारी साइड मैं भी आना हुआ, मिलना चाहूंगी। तो, डू तो तीस मैसेज मी। हजारी साइड जब भी और आना आपको जरूर। ऑफिस का एड्रेस डेफ पता चल ही चुका है। आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम वाला कुछ सीन चल रहा है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत बचपन वाले दोस्त हैं हम लोग। अपन ऐसे बचपन से जानते हैं। बिल्कुल। हम्म। मुझे बहुत अच्छा चलो लगा मैम, आपसे। वाइब मैच होनी चाहिए लॉयर्स की आपस में, बस यही है। ये इसका टॉक शो का इनिशिएटिव ही यही है कि कभी, क्योंकि हमें कनेक्शंस भी बनाने हैं साथ के साथ, कि कभी हम बिल्कुल 30 हजारी नहीं बिल्कुल। है, या कभी आप द्वारका नहीं हो, या कभी आप कहीं हाई कोर्ट नहीं हो, तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो। मैं हाई कोर्ट और द्वारका साइड पे ज्यादा रहती हूँ। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी काम हो उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर बताना। बिल्कुल, मैं अभी पूरे टाइम फुल टाइम में 30 हजारी में रहती हूँ। मेरी कर्म भूमि है 30 हजारी। तो कभी भी आपको आना हो, डू विजिट माई ऑफिस। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। ठीक। ओके। थैंक यू सो मच बाय मैम फॉर मैम, गुड ज्वाइनिंग इन, नाइट। इट वॉज नाइस टॉकिंग, बाय, गुड नाइट। सेम सेम है। बाय।